हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम बात करने वाले जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति, उसमें एक समस्या सभी बच्चों को अक्सर देखा होगा आपने, चाहे कक्षा 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, वहाँ पर बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसेक, इनकी जो वैल्यू होती है कुछ तो याद रहती है, पर पूरी वैल्यू, जैसे साइन 120 का मान राइट पूछ लिया आपसे, या साइन 180 का मान जब पूछ लेते हैं तो उस वैल्यू में निकालने में थोड़ी समस्या आती है। तो मैं एक आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी इस पूरी टेबल को याद भी रख सकते हैं और बना भी सकते हैं, है ना। कुछ भी याद नहीं रखना, बस सिंपल तरीके से जो मैं बताऊंगा उस चीज को आपको फॉलो करते जाना है। उस टेबल को आप आसानी से बनाना सीख जाओगे और वैल्यू भी आप आसानी से रखना सीख जाओगे। इससे क्या, बहुत सारे सवाल आप आसानी से कर पाओगे। चाहे बच्चा मैथ्स से बायो या केमिस्ट्री जो भी पढ़ रहा हो, उनको इस टेबल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें अक्सर हर जगह कहीं ना कहीं आती रहती हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल दिए तो कुछ वैल्यू आपको याद रखना कि 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, ये वाली वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको केवल 90 तक याद करना है। कहां तक याद करना है? साइन 90 तक। ये भी याद नहीं करना है, मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखना, ये 0 डिग्री है तो एक लाइन याद रखना है, जैसे आप सिंपल सा है 0 याद रख सकते हैं। आपको गिनती करना है 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अभी 4 पे खत्म हुआ, ठीक है। 0 डिग्री था तो 0 से स्टार्ट किया और मैंने गिनती लिखते हुए 4 पे खत्म किया। फिर आपको सब में 4 का भाग दे देना है। किसका भाग देना है? 4 का भाग दे देना है। मैंने डिवाइड किया 4 से। ओके, सिंपल काम करना। फिर सभी में क्या लगाना है? आपको रूट लगा देना है, यानी कि करनी लगा देना है इनका। अंडर रूट सभी मैंने लगा दिया है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसको पहले डिवाइड करना अंदर। यदि कोई नंबर कटता है उसके बाद इसको करनी से या रूट से बाहर निकालना है। तो जब 4 से 0 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपका? ओनली 0 आएगा, ठीक है। यहाँ इसको 4 से 1 में डिवाइड हम कर नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, जब 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, और 4 को जब बाहर निकाला जाएगा तो क्या आएगा? 2। ओके, 4 का रूट कितना होता है? 2, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1 का रूट तो क्या होता है? 1 ही होता है। और यहाँ 2 का क्या हो जाएगा? करनी 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो करनी 3, तो ऐसा कैसे आपका? ओके, 4 को बाहर निकालोगे आप तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो करनी 3/2। 4 एकम 4 बचा 1, 1 को बाहर निकालेंगे तो आप क्या आएगा? 1। ओके, बिल्कुल सिंपल है। यानी यहाँ पर आप साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान कितना है? करनी 3/2, और साइन 90 का 1। बच्चों अक्सर क्या होता है कि ये लाइन कहीं कहीं पे आपको पढ़ाया जाता है, तब ये बताया जाता है कि इसको यहां तक वैल्यू याद रखना है, पर मैंने आपको बताया कि वैल्यू आई कहां से, किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने बना लिया इसको, है ना। अब यहाँ पे क्या है आपके पास? तो यहाँ पर केवल 0 याद रखना आपको, इसको 0। ओके, इसको 1/2 मैंने बताया किस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 है ना, यहाँ पे करनी 3/2, करनी 3/2, और यहां पर क्या आएगा आपका? 1 आ जाएगा। ओके, सिंपल। अब हमको करना क्या है? अब हमको कोस की वैल्यू निकालना है। तो कोस में क्या करना है आपको? साइन, जो साइन वाली वैल्यू उसको पलट देना, बस सिंपल सा। ये 1 कहां आ जाएगा आपका? ये 1 उठकर यहां पे आ जाएगा, मतलब इसको ऐसा पलट के आपको रख देना है। तो ये 1 यहां पे आएगा, √3/2 यहां पे लिख दिया आप। उसके बाद आपके पास क्या है? 1/√2, तो 1/√2 आपका ऐसा कैसे? ओके, फिर 1/2 आपको यहां पे लिख देना है। इसके बाद 0 यहां पे। ओके, तो मैंने क्या किया, कोस की सारी वैल्यू 90 तक। अभी मैं 90 तक बता रहा हूं, इसके बाद वाली मैं आपको एक ट्रिक द्वारा बता दूंगा सिंपल तरीके से, वो भी आप निकाल लोगे। अब बात हम करते हैं किसकी? तो यहां पर बात होगी अब टेन की। तो आपने अक्सर पढ़ा होगा टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है आपका साइन अपॉन कोस। ओके, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला। तो देखो, साइन थीटा की जो वैल्यू है उसमें कोस थीटा की वैल्यू का जब आप डिवाइड करोगे तो आप टेन थीटा की जितनी भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब हम 1 का डिवाइड 0 में करते हैं, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों आपको, जब भी हम 0/1 लिखेंगे, 1 का डिवाइड जब 0 में करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। बट यहाँ पर 1/0 आ जाए तो यहाँ क्या आएगा? अपरिभाषित होता है, यानी कि इसको इनफाइनाइट से हम दर्शाते हैं तो अपरिभाषित रहेगा। तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रख लेना है। ओके, यानी कि 0 में किसी का भी हम जब भाग करें, गुना करें, कुछ भी करें तो वो 0 आ जाता है। लेकिन जब 1 में या 2 में, 3 में किसी में जब 0 को डिवाइड किया जाता है तो वो क्या आता है? अपरिभाषित आता है।
तो अब देखना आप क्या करना हमको, क्योंकि हम 1 का डिवाइड किस में करना है, 0। 1 का डिवाइड आपको 0 में करना है, तो देखिए 1 का डिवाइड 0 में जब किया तो क्या आया आपका 0 आ जाएगा, आया 1 का डिवाइड किस में किया 0 में, तो 0 आ गया। फिर बात की यहाँ पर देखना 1/2 और यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3, समझ आया, यानी 2 से 2 कैंसिल, बचा ऊपर 1 और √3 नीचे बच जाएगा। ये सेम वैल्यू है तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 आ जाएगा। 1/2 से 1/2 को हम कट करेंगे तो 1 टाइम में कट जाएगा। ये हम tan की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है tan का फॉर्मूला था sin अपॉन cos थीटा। अब बात करते हैं यहाँ पे देखना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3 और अपॉन में क्या आएगा 1, तो 1 का नीचे कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर करनी 3 याद रखें। अब देखना यहाँ पे 0 का डिवाइड 1 में करेंगे, तो मैंने बताया आपको 0 का डिवाइड 1 में जाता है तो क्या होता है इनफिनिट। ओके, अब बात की जाती है यहाँ पर कोसेक थीटा की, तो देखो कोसेक थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेक थीटा। ओके, और हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, यानी कोसेक की वैल्यू यदि निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन को पलटना है, साइन को पलट देना है, यानी कि इनके अपोन में आप 1 मान सकते हो, सभी के अपोन में क्या मान सकते हो 1, तो यहाँ क्या जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू, तो मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो 0 का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है इनफिनिट होता है, ये याद रखना है। क्यों होता है, क्योंकि 0/1, 0 में यदि 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा आपका इनफिनिट आ जाएगा। ओके, तो इसको उल्टा कर देना है, यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, सिंपल सा किसकी वैल्यू निकालना है कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, तो यहां पर क्या है आपके पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या है 0, तो इसके अपन में जब 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इनफिनिट। अब देखना यहां पर क्या है साइन थीटा 1/2 है, तो इसका उल्टा जब हम कर देंगे तो क्या जाएगा 2 हो जाएगा, यहां पर इसको अपोजिट करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको पलट दें आप तो 2√3 हो जाएगा, और यहां पर 1 का अपोजिट क्या होता है 1 ही होगा। ओके, सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको कोसेक थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब बात यदि की जाए यहां पर, ठीक है, इसका मतलब 0/1 का मतलब होता है 1/0। ओके, 1/0 यानी कि इनफिनिट क्या होता है 1/0। क्यों बोला मैंने, क्योंकि 0 का अपोजिट यानी कि इसके अपन 1 मानो, तो इसको जब पलटेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा इनफिनिट हो जाएगा, तो यहां पर इसलिए इनफिनिट आया है। ओके, अब बात की जाती है सेक की, तो देखो जिस प्रकार साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक होता है ना, उसी प्रकार आपका कोस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक, यानी कि इसको आप पलट दो, या आप ये भी नहीं करना चाहते तो सिंपल सा है कि ये वाली जो वैल्यू आई है आपकी कोसेक थीटा की, इस जैसे हमने साइन को पलट के ऐसा लिखा था, वैसे कोसेक को जब पलट के आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, तो ये आसान रहेगा आपके लिए याद रखना। तो इस 1 को आप यहां लिख दीजिए, ये 2/√3 को यहां लिख दीजिए, ये ऐसा कैसे यहां जाएगा, और ये यहां पे, और ये इनफिनिट यहां पे। क्या किया मैंने, इस सारी की सारी वैल्यू को पलटकर ऐसे कर दिया, तो ये याद रखना आपके लिए आसान है। यह सिंपल मैंने क्या बताया आपको, आप कोस थीटा का उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने साइन थीटा का उल्टा किया तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकल के आई है, वैसे ही इसको जब उल्टा करोगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आपके आ जाएगी। देख लो आप चाहे तो इसका अपोजिट ये 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का अपोजिट इनफिनिट। ओके, बट मैंने क्या किया है, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है इसको हमने अपोजिट कर दिया है, इससे क्या होगा याद रखना आसान होगा। यहां तक आप सीख चुके होंगे। ओके, अब बात करते हैं कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो जो टेन थीटा की वैल्यू है उसको आप पलट दो, उल्टा कर दो। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कोट थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा, तो हम इसका 0 का अपोजिट क्या होगा इनफिनिट होगा, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा √3/1, या एक काम करो और इजी बताता हूं आपको, एक तरीका तो मैंने क्या बताया आपको टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा, ठीक है, तो या तो हम इसको पलटे, या सिंपल सा है जैसे हमने अभी कोसेक से सेक की वैल्यू निकाली है, वैसे ही आप इस कोट को टेन को लीजिए, टेन को ऐसा कैसा पलट के लिख दीजिए, तो इनफिनिट यहां पे आ जाएगा, ये √3 देखो यहां पे आ रहा है। ओके, फिर 1 आपका ऐसा कैसे ही 1/√3 यहां पे आएगा आपका, ओके, और 0 कहां जाएगा यहां पे आ जाएगा। तो सिंपल तरीका है, आप जो भी तरीका यूज करें उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैंने सिंपल तरीका बताया है। पहले हमने क्या किया, साइन की वैल्यू निकाली है, साइन की भी मैंने निकालना बताया आपको किस तरीके से निकाला जाती है।
अब ये तो होगा 90 डिग्री, ये होता है 9 10 तक याद रखना। बट 11th क्लास और 12th क्लास के लिए क्या होता है कि ये वाली टेबल जो होती है आगे के क्वेश्चन भी उनके आते हैं, तो क्यों ना हम यहीं पे उसको सीख ले। तो उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको भी सीख सकते हैं। देखो क्या करना है आपको, ये जो जीरो वाली वैल्यू है ये आप समझिए यहां से उठ के हमको कहां रखना है, यहां पे रख देना है। सिंपल, सारी जीरो की वैल्यू यहां पे रख दीजिए। जैसे जीरो है तो ये जीरो रख दिया मैंने। यहां पर कोस 180 का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। बट एक कंडीशन याद रखना आप, जो आपका कोस रहेगा इस कोस में आपको यहां पे माइनस लगाना है। क्या लगाना है यहां पर आपको माइनस लगा देना है, और यहां पे भी 10 में भी माइनस लगाना है। बस माइनस का इंटू करना है, किस में करना है, केवल और केवल कोस में और 10 में, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहां क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखो 10 है, 0 है, तो माइनस का इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। फिर क्या है आपका इन्फिनाइट, तो ये मैंने इन्फिनाइट ऐसा कैसा लिखा। फिर आपका 1, तो मैंने 1 लिखा आपका। फिर यहाँ पे इन्फिनाइट, तो वापिस से क्या लिख दिया मैंने, इन्फिनाइट आपको लिख दिया। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने 0 को उठा के 180 पे रख दिया, तो 180 का मान निकल के आ गया। अब बात करें 150 डिग्री की, तो सिंपल, अब हम ले जाएंगे यहाँ से 30 को, इसके पास वाली वैल्यू 30 को लेके जाएंगे, यहां पे रख देंगे। तो देखो 1/2, तो 1/2 करनी, 3/2 करनी, 3/2। क्या याद रखना, माइनस लगाना है। ओके, फिर यहां पर 1/√3, तो 1/√3 याद रखना है, माइनस लगाना है। यहाँ पे 2, तो ये 2, यहाँ पे 2/√3, 2/√3। ओके, या √3 क्या क्या सिंपल तरीका यूज कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, जो आपका 45 डिग्री है, इस 45 डिग्री को उठा के लाना है आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये 45 डिग्री कहां आ जाएगा, यहाँ पे क्या करना था, ये वाली वैल्यू यहां पर, ये वाली वैल्यू यहां पर, और ये वाली वैल्यू यहां पर। तो देखो 1/√2, 1/√2, 1, यहां पे √2, और यहां पे √2, और यहां पे 1। एक चीज ध्यान रखना है, माइनस लगाना है यहां पे कोस में और 10 में। इस कोस और 10 में माइनस लगाना है और कुछ भी नहीं करना आपको। अब बचा 120, तो आप सी की कहेंगे क्या करना है, अब 160 को ले जाकर यहां पे रख देना आपको। ओके, तो ये आ जाएगा आपका √3/2, 1/2। लेकिन इसमें क्या है, कोस की वैल्यू है तो माइनस लगाना है। √3, तो माइनस का √3 कर देना आपको। ये ऐसा कैसे आपका, ओके सेम, आपको ये भी सेम लिख देना है और ये भी आपको सेम लिख देना है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, आप चाहो तो बिना इस टेबल को देखे भी आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको तरीका आप सीख चुके हो कि किस तरीके से हमको करना है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, स्पीडली थोड़ा समझना। पहले हमने साइन 0 मतलब साइन वाली वैल्यू अपने 90 तक निकाली। कैसे निकाली है, तो 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर 4 का भाग देके करनी लगा देना है, और फिर करनी को जब सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 तक। फिर क्या करना है, जब कोस का निकालना है तो साइन जो कोस वैल्यू होती है वो क्या करना है, साइन की वैल्यू को पलट देना है, ऐसा कैसे पलट के इधर रख देना है। तो ये 1 यहां पर, ठीक है, ये 1 यहां पर, √3/2 ये यहां पर, ये यहां पर, और ये यहां पर, सिंपल। फिर जब 10 की निकालेंगे तो मैंने बताया था 10 क्या होता है, साइन बटे कोस, तो साइन अपन कोस इसमें डिवाइड कर देना। आप जब डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर बात आती है कोसेक थीटा की, तो साइन का अपोजिट करना है, साइन का उल्टा। तो साइन का अपोजिट जो करेंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, और कोसेक को जब पलटेंगे इस तरीके से पलटेंगे तो ये आ जाएगी सेक की, और कोट कैसे निकालना है, 10 को पलट देना है, ये हुआ। फिर हमको क्या करना था, 0 डिग्री से 180 डिग्री का मान निकालना है। फिर 30 का 150 हो जाएगा, 45 का आपका 135, 60 का 120। तो आई होप ये पूरी की पूरी टेबल आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम आसानी से सिंपल तरीके से पूरी की पूरी वैल्यू याद रख सकते हैं। अब जो 9th 10th में जो बच्चे आए होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th क्लास वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ट्राई करना आप। ओके, आगे भी हम इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए वो हम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।